तो पिछले क्लास में मैंने ना तनुता के बारे में बात किया था। सबसे लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तनुता को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब होता है पानी ऐड करना। देखो इस टर्म का यूज आज पूरा पूरा क्लास में करने वाले हैं हम, क्योंकि आगे हमको ना दो समीकरण पढ़ना है। एक पढ़ना है कोलरॉस लॉ, जो कि बिहार बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तनुता वर्ड का यूज किया जाएगा। अभी हम इसका मतलब पूछते हैं तुम लोगों से, रुको एक बार पहले बोल देते फिर पूछेंगे हम। तनुता क्या होता है? तनुता को बोलते हैं इंग्लिश में डाइल्यूशन। इसका मतलब होता है पानी ऐड करना। पानी ऐड करना। मेरे पास कोई भी विलियन है, ठीक है, उस विलियन में अगर पानी ऐड कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? उसमें तनुता बढ़ा रहे हैं। जैसे मान लो हमने शरबत बनाया, ठीक है, लड़का है, पानी और चीनी का मैंने शरबत बनाया और मैंने क्या किया, बाहर से एक्स्ट्रा पानी जब ऐड करना स्टार्ट किया तो क्या बोल सकते हैं? उसमें तनुता बढ़ा रहे हैं। चलो तुम खड़ा हो जरा, खचरा, तुम सबसे ज्यादा खचरा है, खड़ा हो जाओ। चाहता है कि हमारे हम उधर आके तो शांत रहो। अभी अब देखे उधर हम बोलते हुए तुमको हम तो भगा देंगे क्लास में से हम। चलो देखो, तो यहाँ पे मैंने तीन टर्म के बारे में बात किया था। देखो इसको याद रखना, तीन टर्म जो बोल रहे हैं। पहला मैंने क्या बात किया था बताओ तो? चालकत्व, कि चालकत्व पे हम डाइल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है। एक मैंने देखा चालकत्व, दूसरा क्या मैंने देखा? चालकता या विशिष्ट चालकत्व बोल सकते हैं। सेकेंड क्या था हमारा? चालकता। और तीसरा हमारा क्या था? मोलर चालकता, या उसको हम आणविक चालकता बोलते थे, या क्या बोलते हैं? समतुल्य चालकता। तो ये याद रखना हमारा, ये था हमारा आणविक चालकता, आणविक चालकता, एवं क्या था हमारा बताओ तो यहाँ पे? समतुल्य चालकता। ये सब का डेफिनेशन मैंने बताया था। अब तुम बोले कि प्रतिरोधकता की बात कहे नहीं कर रहे हैं, तो एक बार अगर चालकता के बारे में बात कर लेंगे ना तो उसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रतिरोधकता के बारे में बात कर सकते हैं। तो पहले ये देखेंगे कि पानी बढ़ाने पे, तनुता बढ़ाने पे, इस सब पे क्या फर्क पड़ता है। वैसे तुमको इसी तीन से क्वेश्चन आएगा, प्रतिरोधकता से क्वेश्चन नहीं आता यहाँ पर, ठीक है। चालकत्व, चालकता और आणविक चालकता पे तनुता बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है। एक्चुअल में इसी वर्ड का यूज करके ना आगे हम दो समीकरण पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ना कोलरॉस लॉ, जो बिहार बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। इसी जो आणविक चालकता जो है उसमें हम तनुता के प्रभाव से एक इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे हम, जिसको बोलते हैं कोलरॉस लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए चैप्टर हमारा, तो उसी को समझने के लिए ये सब था समझा रहे हैं। इससे क्वेश्चन भी बन सकता है हमारा। चलो देखते हैं चालकत्व क्या होता है। कि दिया हुआ मेरे पास कोई भी मेरे पास वॉल्यूम है, कुछ भी है, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, हमको उससे मतलब नहीं है। उसमें मैंने कितना इलेक्ट्रोलाइट डाला है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट भी कितना है उससे भी हमको मतलब नहीं है। तो उस सॉल्यूशन के अंदर में पानी मिलाने पर चालकत्व बढ़ता है या घटता है, वो सोचना है हमको। जैसे मान लो मैंने ना एक आदमी के बोला, एक लड़का को क्या बोला मैंने, सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो उन्होंने कुछ सॉल्यूशन बनाया यहाँ पे। इसमें उन्होंने क्या डाल दिया, मान लो NaCl, ठीक है। अब कितना NaCl है, कितना पानी है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमने क्या बोला कि चालकत्व बताओ, तो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, चालकत्व जो है उसका उन्होंने बोला 10 ओम इनवर्स निकाला। कितना निकाला चालकत्व इसका? 10 ओम इनवर्स, ठीक। अब एक बार बताओ तुम, इसमें अगर पानी हम बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे बाहर से, कोई भी विलियन में पानी बढ़ाना जब स्टार्ट कर देंगे, तो वही पूछ रहा है कि चालकत्व के पे क्या प्रभाव पड़ता, बढ़ेगा कि घटेगा कि कांस्टेंट रहेगा कि कुछ नहीं। तो ये बढ़ता है हमारा। जैसे ही इसको बढ़ा, पानी इसमें डालेंगे हम, तो इसमें क्या होगा, आयन जो इसमें जो इसमें आयन जो पास में था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जितना ज्यादा पानी बढ़ाएंगे आयन उतना दूर जाएगा, और जितना दूर जाएगा तो आयन फ्री हो जाएगा। तो आयन फ्री होने, जब जैसे करंट पास करवाएंगे तो आयन फ्री होगा, तो इजीली क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके ले जाएगा वो। जैसे रॉड ऑफ आयरन में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए क्या फ्री होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आयन फ्री होना चाहिए। कम वॉल्यूम था तो आयन सटा था, वहां पे प्रतिरोधकता ज्यादा था। लेकिन पानी जैसे बढ़ाया तो आयन फ्री हो गया, तो इसमें क्या करंट ज्यादा फ्लो होने लगेगा। तब करंट फ्लो होने लगेगा तो क्या बढ़ जाएगा, इसका चालकत्व बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्लियर है, चालकत्व क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है तनुता बढ़ाने पे। चलो ये एक तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। अब बात करते हैं आणविक चालकता। तो पहले आणविक चालकता का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। आणविक चालकता कैसे दिखा देते हैं यहाँ पे, लैम्डा m बराबर क्या था बताओ तो, यहाँ पे कप्पा इंटू 1000 बटा क्या था यहाँ पे, मोलरता।
मोलरता जो है ना एक सांद्रता टर्म है। ये क्या है? ये सांद्रता टर्म है। सांद्रता जो होता है, जैसे मोलरता निकालते तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब एक मिनट बताओ तो इस सोल्यूशन के अंदर में हम क्या बोलते हैं? लैम्डा एम निकालने के लिए मान लो मैंने बोला इसके अंदर में ना 1 मोल आयन भरा हुआ, उसी का हम लैम्डा एम निकालते हैं। इसमें कंडीशन फिक्स हो जाएगा हमारा। इसमें आयन कितना था इससे पहले मतलब नहीं था। अब क्या करेंगे? ये निकालने के लिए कितना आयन रखेंगे इसमें? हम इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल रखते हैं, तभी तो लैम्डा एम का बात करते हैं। अब एक मिनट चेक करो तो यहाँ पे अब इसमें पानी डालना स्टार्ट करेंगे तो पानी डालेंगे तो क्या बढ़ेगा बताओ तो? इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरता क्या होगा? घट जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरता क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा हमारा। तो लैम्डा एम पानी बढ़ाने से क्या करता है? इंक्रीज करता है। लैम्डा एम पानी बढ़ाने से क्या करता है? इंक्रीज करता है। थोड़ा समझाने का प्रयास करते सुनो। मेरे पास ना 5 ml का सॉल्यूशन था, उसमें 1 मोल मैंने NaCl डाला था। अब पानी जब बढ़ाएंगे तो NaCl दूर जाएगा। दूर जाएगा तो क्या होगा? आयन ज्यादा फ्री होगा। तो आयन ज्यादा फ्री होगा तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तब मेरे पास ये दिमाग में आ गया कि ये दोनों क्या होता है हमारा? इंक्रीज करता है। समतुल्य चालकता भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब नॉर्मेलिटी पुट करेंगे तो वो भी एक सांद्रता टर्म ही तो है ना। तो ओवरऑल यहाँ पर भी क्या करता है? इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है। तो 2 टर्म इंक्रीज करता है हमारा। चालकता तो बढ़ेगा और आणविक चालकता क्या होता है? तनुता पे क्या होता है? इंक्रीज करता है। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो कोलरॉस लॉ आता है हमारा। इसी को आणविक चालकता में क्या करते हैं? पानी जब डालेंगे तो कोई इक्वेशन बनाना पड़ेगा जिसको हम कोलरॉस लॉ के नाम से जानते हैं। बोर्ड में कई बार पूछा भी है, उससे क्वेश्चन भी आता है। अब बात करते हैं चालकता। तो पहले चालकता पढ़ने से पहले इसका हम ये जानना पड़ेगा कि चालकता क्या था हमारा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि 1 ml का सोल्यूशन मेरे पास होगा, उसमें जो भी इलेक्ट्रोलाइट है या जो भी इलेक्ट्रोलाइट मैंने भरा है उसका जो कंडक्टेंस होगा उसी क्या बोलते हैं हम लोग? चालकता बोलते हैं। कंडीशन एक बार फिक्स कर देंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक सोल्यूशन था ऐसे करके, आओ बैठो जल्दी। देखो मैंने क्या बोला, इस बार ना 1 ml का मैंने सोल्यूशन निकाला। देखो तो 1 ml, इसमें थोड़ा उल्टा हो जाएगा। सुनो तो मैंने क्या बोला है? 1 ml में कितना आयन है? मान लो यहाँ पे 5 NaCl रखा हुआ है। सुनो आए, 1 ml में कितना NaCl रखा हुआ है? 5 NaCl रखा हुआ है। अब बताओ तो इसमें जब हम पानी बढ़ाना स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन के अंदर में तो ये आयन सब ये केटाइन एनायन क्या होगा? यहाँ पे एक्सपेंड करेगा यहाँ पे। अब जो चेक करने जाएंगे 1 ml, क्योंकि इस बार ना 1 ml को पकड़ना है। कितना पकड़ना है? 1 ml। इससे पहले वॉल्यूम से हमको मतलब नहीं था, बढ़ाओ या घटाओ को मतलब नहीं था। इस बार हमको कंडीशन है कि 1 ml को पकड़ना है। तो पानी डालने से पहले यानी थोड़ा जब पानी डाला हुआ होगा तो मान लो इसमें 5 NaCl का आयन होगा। 5 NaCl क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा। पानी बढ़ाएंगे तो बताओ 1 ml में से इलेक्ट्रोलाइट कम जाएगा ना। 1 ml में से इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा एक्सपेंड कर जाएगा, बढ़ जाएगा, इधर उधर एक्सपेंड करना चाहेगा। तो अब मैंने चेक किया पानी बढ़ाने पे इस 1 ml में कितना इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है? 2 इलेक्ट्रोलाइट, 2 NaCl रखा हुआ है। तो इस बार ना NaCl पहले 5 था, इस बार कितना हो गया? 2 के बराबर 1 ml में। तो 1 ml जब निकाल के बाहर लाएंगे तो कितना NaCl होगा? मेरे पास 2 होगा। तो 2 अगर NaCl है तो उसमें चार्ज कम जाएगा हमारा ना। चार्ज कम जाएगा तो इसमें थोड़ा उल्टा होता है हमारा। चालकता क्या हो जाता है? घट जाता है। कोई बताओ रीजन बताने के लिए। तो बोलना क्या, जब पानी मिलाते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट था वो एक्सपेंड करके दूर चला जाता है। तो हमने 1 ml जब बाहर निकालेंगे तो कितना मेरे पास था? 2 NaCl था, जबकि पानी मिलाने से पहले कितना था? 5 NaCl। अब कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब उसमें इलेक्ट्रोलाइट कम गया, कम जाएगा तो क्या हो जाता है? ये चालकता भी क्या करता है? डिक्रीज कर जाता है। वो 3 हमारा रीजन था। बताओ तो लास्ट क्वेश्चन क्या था? लाओ तो हम बोले थे अगले क्लास में चेक करेंगे उसको हम। ये 3 पॉइंट याद रखना, काम चल जाएगा तुमको। लाओ तो लास्ट क्वेश्चन तो एक बार देखते हैं। ऑप्शन दिए थे उसमें, जल्लाओ ना, क्वेश्चन नहीं है तुम लोगों के पास? लास्ट में एक तो क्वेश्चन दिए थे ना, बोलेंगे कल बताएंगे।
चलो सुनो तो, यहाँ पे क्या बोला है, किसी विलयन का जो चालकता होता है, आए सुनो, किसी विलयन का जो चालकता होता है वो किसका समानुपाती होता है, पहले चेक करें। कोई बोलेगा नहीं, अभी शांत रहो, हमको बोलने दो। किसी विलयन का चालकता किसका समानुपाती होता है, तो पहले हम ये जानते कि चालकता क्या था हमारा, 1 ml सोल्यूशन में, 1 ml सोल्यूशन में कितना सारा इलेक्ट्रोलाइट था। अगर मान लो 5 इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो क्या मतलब, मान लो 5 इलेक्ट्रोलाइट रहेगा उसके अंदर में, चालकता ज्यादा होगा। अगर 2 होगा तो चालकता कम होगा। अगर 20 होगा तो चालकता ज्यादा होगा। मतलब 1 ml को पकड़ना है हमको, कितना पकड़ना है, 1 ml को। तो इसमें अभी पानी का कुछ बात नहीं किया है, इसमें पानी एडिशन वाला बात कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला अभी। अगर पानी का बात बोलता तो बोलता पानी मतलब पानी बढ़ाने से डाइल्यूशन क्या, मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होता है, चालकता डिक्रीज करता है। तो वो नहीं बोला अभी, डायरेक्ट बोला है किसी भी विलयन का चालकता समानुपाती होता है। तो 1 ml को बाहर निकालो, जितना सारा उसमें आयन होगा, जितना ज्यादा आयन होगा उतना ज्यादा होगा। तो हमको तनुता पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये विद्युत धारा के घनत्व का बात नहीं करेंगे, विलयन का आयतन का बात नहीं करेंगे, क्या देखेंगे हम, आयन देखेंगे। अगर इसने 1 ml में 5 आयन निकाला, 1 ml में उन्होंने 10 आयन निकाला, बताओ किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। तो किस पर डिपेंड करता है, वो आयन पर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसको नोट कर लो जल्दी, कल लिखाए थे। पहला का डी ऑप्शन मारना, डी सही होगा हमारा, ठीक है। चलो लिख लो इसको, क्वेश्चन लिखाए थे, डी टिक मार लो इसको।
वे तो चाहे जो तोर सब्जी खराब हो जाए।
बहुत लंबा ये वाला ये Cl माइनस है, लैम्डा एम इनफिनिटी Cl माइनस। गुणज मल्टीपल समझते देखो तो एक बात बताओ तो कोई बोलेगा अगर एग्जाम में कि लैम्डा एम इन्फिनिटी बताओ तो मेरे पास कितना फॉर्मूला होगा,
तो मेरे पास 3 फॉर्मूला होता है। लैम्डा एम इन्फिनिटी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब लैम्डा एम इन्फिनिटी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लैम्डा एम इन्फिनिटी मैंने कई बार बोला, अभी जस्ट देखो, मोलर कंडक्टिविटी यानी आणविक चालकता कहाँ पे, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, मतलब अनंत तनुता पे। इसका मतलब ये होता है, 2 बार 3 बार इसको पढ़ो साथ साथ, अपने आप रिपीट हो जाएगा ये। लैम्डा एम इन्फिनिटी, एम मतलब मोलर, लैम्डा मतलब कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट मतलब अनंत, मतलब आणविक चालकता कहाँ पे, अनंत तनुता पे। अनंत तनुता मतलब मैक्सिमम डाइल्यूशन पे, पानी भरपूर उसमें मैंने ऐड कर दिया इस बार। कंसंट्रेशन लगभग 0 कर दिया। कंसंट्रेशन लगभग 0 के बराबर करने से वहां पर लैम्डा एम किसके बराबर हो जाएगा, इन्फिनिटी के बराबर। उससे ज्यादा हो नहीं सकता है, और उससे कम होगा तब, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तब हो सकता है। ठीक है, ये याद रखना। लैम्डा एम इन्फिनिटी जब कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, लगभग 0.1 के आसपास, ठीक है, 0 के बराबर लगभग बोल सकते हैं, तब जाके ये मैक्सिमम मिलेगा हमको, ऐसा कुछ था। चलो एक मिनट देखो, तो यहाँ पे टाइम बहुत हो गया। देखो यहाँ पे लैम्डा एम इन्फिनिटी निकालना है, कितना फॉर्मूला, पहले क्या देखा था मैंने, कप्पा इंटू 1000 बटा क्या देखा था, मोलरता। अब एक मिनट सुनो, तो मोलरता को लगभग 0.1 मान लेंगे हम यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी हो जाएगा हमारा। तो पहला तरीका तो ये हो जाएगा हमारा। कोई बोलेगा ये वो मोलरता है हमारा, वो सांद्रता है हमारा, जहां पे मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है हमारा, मैक्सिमम के बराबर। कंसंट्रेशन लगभग 0 करेंगे तो किसका होगा, ये इन्फिनिटी के बराबर। तो बताओ, एक फॉर्मूला तो ये, यहां से भी बता सकते हैं हम, आंसर को डील कर सकते हैं। तुम लोग एनर्जी नहीं है। चलो देखो, बताओ दूसरा फॉर्मूला क्या मेरे पास, डेबी हकल समीकरण से बना सकते हैं। लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम इन्फिनिटी और माइनस बी अंडर रूट सी। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड है, हमको पता है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा तुम लोगों को। लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी अंडर रूट सी, सेकेंड फॉर्मूला आ गया। यहां से हम लैम्डा एम इन्फिनिटी निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला और है जो सबसे सिंपल है, जिसको किसने दिया था, कोलरॉस ने दिया था। इन्होंने क्या बोला था, सुनो सिंपल तरीका। अलग क्या है, क्या बात कर रही है, देखो उन्होंने क्या बोला, देखो तो लैम्डा इन्फिनिटी मान लो निकालना है NaCl का, तो उन्होंने क्या बोला, सुनो लैम्डा एम किसका निकालना है, NaCl का। आए तुम खड़ा हो, तो हाँ तुम खड़ा हो जाओ, हाँ तुम खड़ा हो जाओ, खड़ा हो, हाँ तुमको बोल रहे, जल्दी हो जाओ ना, टाइम नहीं, जल्दी खड़ा हो ना। चलो पढ़ो, तो इसका नाम क्या हमारा, क्या पढ़ेंगे पूरा को हम, हिंदी में लिख दो नहीं क्या, आज बोले 2 बार नाम, इसका नाम पढ़ो जल्दी, क्या लैम्डा क्या ये लिखा हो पूरा भरल, क्या है, हम पागल है, सब 3 बार बोलते हैं। लैम्डा एम इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं मोलर या आणविक चालकता अनंत तनुता पे। अनंत मतलब इनफाइनाइट, मैक्सिमम पानी डाल चुका है, उससे ज्यादा पानी उसमें नहीं ऐड कर सकते, वो है। ठीक है, तो वो हम यहाँ से निकालते हैं मोलरता को 0.1 करके। ठीक, तो दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका देखो इधर, चलो देखो लैम्डा एम इन्फिनिटी किसका निकालना है, NaCl का। तो इलेक्ट्रो को ये कोलरॉस क्या बोलता है, तुमको ना लैम्डा एम Na प्लस का दिया हुआ रहेगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और लैम्डा एम Cl माइनस का दिया रहेगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाएगा हमारा, लैम्डा एम इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी करने का मतलब बहुत ज्यादा पानी उसमें ऐड कर चुके, केटायन एनायन फ्री हो चुका है। तो अब इंडिविजुअल केटायन का इंडिविजुअल एनायन का क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंटली इसका हम केटायन का क्या निकाल सकते हैं, मोलर चालकता निकाल सकते हैं। Cl माइनस के द्वारा निकला हुआ मोलर चालकता निकाल सकते हैं। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी निकल जाएगा। किसके लिए, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, तो देखो मैंने वही लिखा है, Na प्लस का दिया रहेगा वैल्यू तुमको, Na प्लस आयन का, Cl माइनस आयन का। इस बार याद रखना, लैम्डा को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचना है। इसको लोअर लैम्डा बोलते हैं, इसको अपर लैम्डा बोलते हैं। इसमें लैम्डा को ऊपर की तरफ खींचेंगे। जब केटायन का यूज करते हैं तो ऐसा वाला लैम्डा का यूज करते हैं। इस ये वैल्यू दिया रहेगा, ये वैल्यू दिया रहेगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हैं। सिमिलरली जब H2SO4 रहेगा, सुनो क्या करेंगे हम,
लैम्डा एम इन्फिनिटी किसका रखेंगे, H प्लस का। इधर इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, H प्लस में और SO4 माइनस में, तो ये SO4 2 माइनस, इधर क्या होगा 2H प्लस में टूटेगा ये। अब एक बात याद है ना, जब कोफिशिएंट होगा ना, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुमको, जो कोफिशिएंट आता है उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ लैम्डा में H प्लस कितना है कंटेनर में, 2 है, क्योंकि इसको जब मैंने ब्रेक किया है, बताओ कैसे ब्रेक करेगा, 2H प्लस में और SO4 2 माइनस में, कितना H प्लस है, 2 है, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। SO4 कितना है, 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा कोई फायदा नहीं। जैसे NaCl है, बताओ Na प्लस और Cl माइनस कितना है, Na प्लस है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Cl माइनस कितना है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर जो का त्यों रहेगा। बताओ K2SO4 में क्या करेंगे, K प्लस कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। SO4 2 माइनस कितना है 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तब मतलब नहीं है 1 से मल्टीप्लाई करने का, इसलिए मैंने नहीं किया था। तो इसी तरीके से तुम अरेंज कर सकते हो। जैसे मान लो एक एग्जांपल और देते हैं, देखो तो लैम्डा एम इन्फिनिटी निकालना है, मान लो हम ले लेते हैं यहाँ पे हम KCl ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं KCl। बताओ कैसे निकालेंगे, लैम्डा एम इन्फिनिटी निकालेंगे किसका, K प्लस का, जो डाटा दिया रहेगा तुमको। लैम्डा एम इन्फिनिटी किसका निकालेंगे, Cl माइनस का। बताओ ये कौन सा लैम्डा, ऊपर की तरफ खींच दो थोड़ा, ये वाला लैम्डा है हमारा, ये डाटा दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ऐड कर दो तो ये निकल जाएगा। चलो तो एक बार पढ़ते हैं इसको हम। चलो सुनो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, एसिड हो, बेस हो या सॉल्ट हो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए अनंत अनुताप है, ये केवल वही पर अप्लाई कर सकते हैं जब क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा हमारा। देखो अनंत अनुताप पे क्या होता है, सुनो, उसके धनायन एवं ऋणायन का अनंत अनुताप पे क्या होता है, आणविक चालकता का जोड़ होता है। ये अनंत अनुताप पे निकाले, ये निकाले, दोनों क्या क्या मैंने जोड़ दिया हम। एवं प्रत्येक धनायन एवं ऋणायन, जितना सारा उसमें धनायन और ऋणायन जो मैंने ब्रेक किया है, उस विलयन में उपस्थित धनायन एवं ऋणायन का क्या होता है, गुणज होता है। मतलब जितना सारा केटायन एनायन है ना, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके केटायन और एनायन के साथ, जो इलेक्ट्रोलाइट में कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। तो बताओ ये H प्लस कितना था, 2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। ये कितना था, 1 था, तो 1 से मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारा ओवरऑल क्लोरोस लॉ है, इसको पढ़ लेना, बोर्ड में ये कई बार पूछा है, बोर्ड में आता भी है ये हमारा, ठीक है। चलो रहने दे, चलो लिख लो इसको। अब ये टॉपिक खत्म हो रहा है, अगले क्लास में एक छोटा सा टॉपिक और बचा, फिर चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है।